सिमेट्रिक इसक्यू सिमेट्रिक है ना, ठीक। तो सिमेट्रिक इसक्यू सिमेट्रिक हम लोगों ने करा था ना। तो लिखो फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई एन। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही होती है तो मैट्रिक्स ए जो होता है वो ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं कि अगर मान लो तुमको आ जाए, अब देखो अगर ए, क्योंकि यूनिवर्स अभी नहीं पढ़ाया है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, तो मैं अगर दोनों का मॉड ले लूं तो ए ट्रांसपोज का मॉड इज आई का मॉड, तो दिस इज मॉड ए ट्रांसपोज, बात नहीं, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी? 1। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी? 1। और ए ट्रांसपोज और ए, ये दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू सेम होती है। मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स होगा उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट्स वैल्यू सेम होती है। तो ये क्या हो गया? मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, सो मॉड ए वुड बी प्लस माइनस 1, है ना। तो कोई अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो होती है वो इधर +1 और -1 हो सकती है। समझ में आया? कहाँ थे तुम इतने दिन से? तो मॉड ए की वैल्यू इधर +1 और -1 होगी। कब? अगर मेरा कोई मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। सेकंड याद रखो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स ए विल बी नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कब? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा तो। क्लियर है? ये डेफिनेशंस है, क्वेश्चंस में आ जाएगा। एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए, तो आपको याद रहना चाहिए कि आइडेम्पोटेंट दे रखा है, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और सपोज कर लो उसकी mth पावर की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ जाए, है ना। जैसे मान लो कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ए है, उसमें ए स्क्वायर किया, ए क्यूब किया, ए की पावर 4 किया, मान लो ए की पावर 4 की वैल्यू 0 आ गई, तो हम कहेंगे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ए की पावर m इज इक्वल टू ये क्या है? 0 नहीं, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में ये 0 नहीं बोला जाएगा, ये क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। तो अगर ए की पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और ये जो m है पावर, ये उसका ऑर्डर होगा। तो कहलाएगा कि A इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। जैसे सपोज कर लो a क्यूब इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे? A इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। a की पावर 5 इक्वल टू 0 आ गया, तो A इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। क्लियर? समझ में आ गया? बोलो।
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अब इन पे जरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नाउ तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। सपोज कर लो ए मैट्रिक्स एक कोई तुमको दिया गया है, मैट्रिक्स ए इज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब कहता है ए एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कहता है प्रूव करो ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होगी? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो पहले निकालोगे ए स्क्वायर। तो हाउ टू कैलकुलेट ए स्क्वायर? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? फिर से ए से, दैट इज 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 and -3। तो अगर इनका मल्टीप्लाई होगा तो दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ये होगा 2 × 2 4 और 4 और ये हो जाएगा 2 6 -4, तो दैट कम्स टू बी 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × -2 -4 -6 दैट इज -10 प्लस का 8, दिस कम्स टू बी -2। समझ में आ रहा? फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 -8 -16 प्लस 12 दैट कम्स टू बी -4। बोलो क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट। तो तुम देख रहे हो कि ए स्क्वायर के भी फर्स्ट सेम वही आ रहा है ए के, है ना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × -1 दैट इज -2 -3 दैट इज -5 प्लस 4 दैट इज -1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो दैट इज प्लस का 2 प्लस का 9 13 और -8, तो 13 ये क्या गड़बड़ हो गया क्या? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो 2 3 त्रिका 9 9, अच्छा 9 और 2 11 और ये होगा 4 दूनी 8, तो आ गया 3, करेक्ट। एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो दैट इज 4 और 4 3 12 और -12 कैंसिल आउट, तो दैट कम्स टू बी 4। इज इट? बोलो नहीं समझ में आ रहा? और फर्स्ट रो और ये, तो अब तुम आराम से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दैट बिकम्स 1 -2 एंड -3, तो दैट इज 1 -2 -3। चेक कर लो। तो अगर तुमने देखा तो तुमको क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया? ए मैट्रिक्स के। तो दैट शोज दैट द मैट्रिक्स ए इज योर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज इन योर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसी में जो तुमने यहाँ पे करा था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक यहाँ पे मैट्रिक्स और लिख लो, दैट इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सा? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। कह देगा कि अ मैट्रिक्स ए इज इनवोल्यूट मैट्रिक्स, है ना। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाती है तो मैट्रिक्स ए जो होता है वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ ए स्क्वायर बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज नोन एज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। तो ये डेफिनेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस की। क्लियर है? तो इसी तरह से तुम निलपोटेंट इनवोल्यूटरी अगर निकालना है तो मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहले बताया था। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स?
जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है वो सिंगुलर होता है, और जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। यहां तक क्लियर है। तो अब आइडेम्पोटेंट, इसी तरह से निलपोटेंट का प्रूफ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इनवैल्यूटरी की वैल्यू निकाल सकते हो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग बाद में करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को। अब हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं इसमें, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो सबसे पहले ये याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो इनवर्स एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब मीन्स उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉन जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स हमको निकालना है, तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात, है ना। अच्छा, अब इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लिखो अब एडजॉइंट। अब इसी में हम लोग पार्ट करेंगे और फाइनली फिर हम इनवर्स को बताएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट राइट डाउन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, बोलो। मैंने जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया था तो एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको कोफैक्टर्स पढ़ाए थे कि कोई भी अगर आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है तो हर एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होगा। यस। तो मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स, अभी मैं 2/2 की पहले देख रहा हूं, उसके बाद फिर 3/3 पे बात करेंगे, है ना। जैसे मान लो 2/2 का एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। ये कोई एक मैट्रिक्स ए दी गई है। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालना है ना। तो कोफैक्टर्स जो, अब इसका अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो हमेशा याद रखना एडजॉइंट ए क्या होता है, पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, C11, इसका C12, इसका C21 और इसका C22। यस और नो, कोफैक्टर मैट्रिक्स यही होगा, है ना। और एडजॉइंट क्या होता है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट हो जाता है। पहले क्या निकालेंगे आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर हमको निकालना आता है कि हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर्स। और जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाए तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे अब इसका एडजॉइंट है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है अगर हमको निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, बोलो, C11, C12, क्योंकि अब जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम। एंड दिस इज C21, C22। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो सारे एलिमेंट्स का, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो, तो यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया ये चीज है। तो अब जैसे सपोज कर लो एग्जाम्पल से कि हम लोग कहें कि मान लो एक कोई मेरा मैट्रिक्स ए है और उसकी वैल्यू है 1, 2, -3, 4। लेट अस अज्यूम दिस वन, है ना। अब कहा जाए कि इसका एडजॉइंट निकालो, तो अगर मेरे को एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो जरा यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ। इसका कोफैक्टर क्या आएगा,
जल्दी बोलो, इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1। मैंने क्या पढ़ाया था? कोफैक्टर हमेशा क्या होता है? -1 की पावर i + j। इज दैट ओके? और ये एलिमेंट कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 4। नहीं समझ में आया? कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने डिटरमिनेंट्स में सिखाया था। कैसे करोगे? जो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है वो पिवोट होगा, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को कट कर दो, जो बचेगा वो चीज आएगी, और साथ में -1 की पावर i + j बताया था। अब यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 दैट इज -3। तो यानी निगेटिव साइन के साथ आएगा, और ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3। नहीं समझ में आया? समझ में आ रही है? इस पे क्या आएगा? फिर यही -1 की पावर 2 + 1 दैट इज -1। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये -2। तो ये क्या वैल्यू देगा? 2। 4 के लिए क्या हो जाएगा? दिस, ये मैंने क्या लिखा था? 1। तो दिस इज 1। ये क्या आया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा? 4 3 2 1। बोलो भाई, क्लियर है? तो अब हमेशा एक चीज याद रखना, देखो अब इसको और इसको जरा ध्यान दो। मैट्रिक्स ए लिखी है, 2/2 में ये हमेशा रूल यूज होगा, और यहां पे उसका एडजॉइंट लिखा है। तो आप देखो जो डायगोनल एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो गए, 1 4 4 1 आपस में चेंज हो गए, और ये वाले एलिमेंट बिल्कुल सेम है लेकिन माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है तो उसका एडजॉइंट हमेशा क्या होगा? मैट्रिक्स 2/2 की मान लो उसने लिखी ए बी सी डी, ये सिर्फ 2/2 के लिए है, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? जल्दी बोलो। इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, दैट इज डी ए, और इन पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दो, -b -c। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये होगा। क्लियर है? 4 3 काहे के लिए माइनस? यहां -3 था, -2 था, है ना? -2 ही मैं तो -2 ही मान के चल रहा हूं यार, है ना? -2 हम तो -2 इसको माने, इसलिए मैंने माइनस का प्लस कर लिया है। -2 ले लो। हाँ बेटा। किसमें? इसमें? कहाँ पे माइनस? इस पे? अब इसका एलिमेंट तुम्हारा जो जाएगा तो -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 4। वो तो हो गया, और साथ में बचा क्या है? 1। तो 1 ही आ जाएगा। नहीं वो 1 है, वो लाइन खींची है तो वो लग रहा है -1 है। एक्चुअल में ये मैट्रिक्स जो मैंने मानी है वो ये है 1 -2 -3 एंड 4। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? वो लाइन ड्रा है तो लाइन ड्रा से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया माइंड में, ओके? तो दिस इज 1। तो समझ में आ गया? तो अगर 2/2 की कोई मैट्रिक्स तुमको दी गई है तो उसका एडजॉइंट हमेशा ये होगा, और अगर 3/3 की दी गई है तो तुमको एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करोगे? फर्स्ट फाइंड आउट द कोफैक्टर्स, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करो। बोलो, समझ में आ गई बात? तो अब मान लो कि कोई 3/3 की मैट्रिक्स दी जाए तो उसका जरा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के देखो। मान लो, है ना, मान लो कोई मैट्रिक्स मेरी ए है, दैट इज 1 -1 3 0 2 1 -1 0 1। मान लो ये कोई तुमको मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स, और आपको निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। तो अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले इस एलिमेंट का जब लेंगे तो ये एलिमेंट का रो और कॉलम कैंसिल आउट होगा। बोलो, इस एलिमेंट का रो और कॉलम कैंसिल आउट होगा तो क्या वैल्यू मिल रही है? बोलो, 1। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैंसिल होगा तो ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? दिस इनटू दिस माइनस दिस, दैट कम्स टू बी 2।
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई 2, है ना, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2। समझ में आ रही कि नहीं? अब इसका अगर हमको निकालना है, इधर ध्यान दो, -1 का मैं चेक कर रहा हूं, तो माइनस साइन पहले आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 दैट इज -3। बोलो, अब ये दिस रो और दिस कॉलम कैंसिल आउट होगा तो 1 × 0 दैट इज -1 और इसका इसका प्रोडक्ट होगा दैट इज -1 तो 1, और एक साइन पहले से था तो वो क्या हो जाएगा -1, तो इट इज -1। समझ में आया कि नहीं? नहीं पल्ले पड़ा। फिर -1 की पावर 1 + 3, तो इस पे साइन क्या होगा पॉजिटिव। अब ये 3 वाला रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस इज 0 और दिस माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 2। ये मैं क्या निकाल रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स, इज इट? अब जरा 0 का कोफैक्टर निकालो तो इस पे साइन कैसा आएगा माइनस, और दिस इज -1 और ये है तुम्हारा जाके 0, तो -1 और पहले एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 1। इस 2 के लिए क्या हो जाएगा दैट इज 1 और -3, तो 1 + 3 दैट कम्स टू बी 4, और इस 1 का क्या होगा जल्दी से बोलो दैट इज 0 और ये आ गया माइनस का 1 और यहां के लिए एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? बोलो, आया समझ में? तो चलो बउआ तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, हाँ चलो इस -1 का जरा हमको कोफैक्टर बताओ क्या आ गया। हाँ, साइन कैसा आएगा -1 की पावर 3 + 4 पॉजिटिव आ गया। अब बताओ क्या आएगा, हाँ ये वाला, तो उसकी वैल्यू तो -1 -6 दैट इज -7, और पहले साइन था प्लस का 1 तो दैट इज -7। क्लियर है? चलो भाई तुम बताओ, खड़े हो तुम बगल में, हेलो, इसका कोफैक्टर बताओ जल्दी से, इस 0 के कोफैक्टर क्या होंगे? -1 की पावर 2 + 3 दैट इज -1 की पावर 5, तो माइनस साइन आ गया। अब कौन सा इसमें आएगा डिटर्मिनेंट्स? कौन कौन से 4 एलिमेंट आएंगे 1 3 0 1, तो दिस इज 1 और ये है तुम्हारा 0, तो आएगा 1, और माइनस पहले था, माइनस था ना, तो दिस कम्स टू बी -1, और इस 1 का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज 2। तो ये आ गया तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, इज इट? क्लियर है? यही है ना? तो अब एडजॉइंट निकालना होगा तो क्या करोगे, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज जब कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2 -1 2 1 4 1 -7 -1 2, तो ये तुम्हारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको दिया गया है तो उसका एडजॉइंट निकालना आप आराम से निकाल सकते हो, यस और नो? बोलो भाई। 2/2 का अगर दिया गया है तो दैट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट 2/2 मैट्रिक्स, है ना? 2/2 में क्या करोगे, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो और जो दूसरे वाले एलिमेंट है उसमें कौन सा साइन इंट्रोड्यूस कर दो, माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दो, तो यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। 3 4 के, अब 3 से ज्यादा बड़ा तो नहीं देंगे तुमको, 4 5 का की एडजॉइंट निकालो फिर तो हो चुका। 3 तक का दिया जाता है तो इसका एडजॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे? डन? बोलो। अच्छा अब जरा देखो, ए मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक? नहीं, क्या चीज, क्यों? तो अब ये ट्रांसपोज हो गया, कोफैक्टर से नहीं है। तो अब जरा देखो, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, जरा हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या मैं फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट वी आर गेटिंग, है ना? तो जस्ट इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो जरा गौर करो, ये ए है और ये है तुम्हारा एडजॉइंट ए, तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। गौर करना, ए मैट्रिक्स लिखो 1 -1
3 0 2 1 minus 1 0 1 multiplied by 2 1 minus 7 minus 1 4 minus 1 2 1 2। जरा मल्टीप्लाई करो कितना है वैल्यू, जरा देखो फर्स्ट एलिमेंट देख करो, जल्दी मल्टीप्लाई करो। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दो, हाँ क्या आया, ये क्या आया 2 और ये 3 और 3 दूनी 6, तो 6 और 3 9। बोलो क्लियर है? फिर अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा। 1 माइनस 4 प्लस 3 क्या आया 0। बोलो भाई, देखो 1 माइनस 4 और प्लस 3, 1 प्लस 3 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। क्लियर है? इसका इससे मल्टीप्लाई करो दैट इज माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 1 8 और नहीं माइनस 7 और ये कितना आया 1 और ये 6, तो 6 1 7 और माइनस 7 दैट इज 0। क्लियर है? अब जरा इसका इससे मल्टीप्लाई करो दैट इज 0 माइनस 2 प्लस 2 दैट कम्स टू बी 0। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ये करोगे तो देखो 0 8 1 तो 9। इज दैट क्लियर? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 प्लस 2 दिस इज 0। और लास्टली आप जब कैलकुलेट करोगे दिस कम्स टू बी 0 0 9। चेक करोगे तो ए एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब जरा मॉड ए निकालो, जरा क्या आया, व्हाट इज मॉड ए। ए मैट्रिक्स जो तुमको दिया गया था इसका मॉड अगर मेरे को निकालना है तो जरा यहां पे जल्दी से मॉड ए निकाल के बताओ कितना आया। अब इसको तो वैल्यू जल्दी से निकाल लो यार। दिस इज 2 माइनस करोगे तो 0 माइनस 1 और माइनस 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 1। बोलो भाई प्लस 3 इंटू माइनस का 6 कितना आ रहा है। मॉड ए निकालो भाई। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू दैट इज 0 माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया 3 6, तो दिस कम्स टू बी 9। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। ए एडजॉइंट ए की वैल्यू तुमको ये आ रही है, इसको तुम लिख सकते हो 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए एडजॉइंट ए को 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख सकता हूं। बोलो समझ में आ रही है बात? तो ए एडजॉइंट ए इज नथिंग बट दैट इज मॉड ए इंटू आई। बोलो A adjoint A is nothing but it is mod A into identity matrix। तो ये याद रखना हमेशा कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो A into adjoint of A this is nothing but it is mod A into I मैट्रिक्स होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और यही चीज इक्वल टू हो जाती है adjoint of A into A। This is very very important result, that is A adjoint A is mod A into identity matrix। Is that clear? अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से। तो ये डेरिवेशन तुमने देखा कि A एडजॉइंट A की वैल्यू हमेशा किसके आएगी mod A into I के। अब जरा मैं दोनों साइड का पहली प्रॉपर्टी देखो, मैं दोनों साइड का इस ये प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो इनसे रिजल्ट तुम्हारे निकलेंगे, इनसे बेस्ड मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। तो देखो वो कैसे सॉल्व होंगे। मान लो तुमको दे दिया जाए, अब मैंने दोनों साइड का मॉड ले लिया, तो ये क्या होगा मॉड ऑफ मॉड ए
इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आई एन लिख ले रहा हूं। आई एन से मतलब क्या है, nth ऑर्डर का है। मेरा ए जो है वो किस ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो ये मॉड और ये लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मॉड ए इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यस और नो, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं और मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। भैया मैंने पहले ही पढ़ा है कि अगर मॉड ऑफ के ए मैट्रिक्स है और ए nth ऑर्डर की है तो ये k की पावर n मॉड ए हो जाता है। जैसे ये बाहर आएगा तो ये k की पावर n मॉड ए होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए की पावर n इंटू मॉड ऑफ आई एन, तो दैट इज 1। समझ में आई बात। ये रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलती कभी मत करना मेरे भाई। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, मॉड ए की पावर n माइनस 1, पहला रिजल्ट। कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड ए की पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर, है ना। अब मान लो इसी में वो तुमको दे दे कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए की वैल्यू बताओ। मान लो उसने पेपर में दे दिया कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, जो पेपर में बहुत देता है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगा, अब इस a की जगह पे मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, लेमडा। तो लेमडा ए, तो यहां पे क्या लिखोगे, मॉड ऑफ लेमडा ए की पावर n माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहां पे क्या लिखूं, इसको ध्यान में रखते हुए भाई इसको तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ लेमडा ए की होल पावर n माइनस 1। और ये चीज क्या है, लेमडा की पावर n मॉड ए, दिस इज लेमडा की पावर n मॉड ए और इस पूरे की पावर n माइनस 1। तो दिस कम्स टू बी लेमडा की पावर n माइनस 1 मॉड ए की पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर, कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए अगर लिखा है तो दिस विल बी दिस वन। यही सब गलतियां होती हैं एग्जाम में, दैट इज लेमडा की पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है, इंटू मॉड ए की पावर n माइनस 1। ठीक, क्वेश्चन कैसे देगा, मान लो उसने क्वेश्चन दिया कि सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ध्यान दो इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन है सी क्वेश्चन, कि मान लो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मान लो 2 है और इसका ऑर्डर जो है वो 3 ऑर्डर का है। ठीक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 2 है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ, मान लो 2a, मान लो उसने दे दिया। इज दैट क्लियर, कि इसकी वैल्यू, वो अभी कई चीजें पूछेगा, अभी तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, तो क्या करेंगे अब इसमें हम लोग, लेमडा ए आ गया। अगर ये फार्मूला तुम्हें याद है, अदरवाइज ये फार्मूले से तैयार करो, और अगर ये तुम याद कर सकते हो तो डायरेक्टली यू कैन पुट दिस वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा ओवर हियर, 2। तो 2 की पावर n क्या है, 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू मॉड ए की पावर n माइनस 1। तो मॉड ए क्या है 2 और 2 की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो दिस कम्स टू बी 2 की पावर 8। तो वैल्यू ऑफ mod of adjoint of 2a will be 2 raised to the power 8 if mod a is equal to 2 of order 3। नहीं समझ में आया, क्लियर है।
इज दैट ओके? समझ में आया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये पहली प्रॉपर्टी याद आ गई कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? मॉड ए की पावर n माइनस वन। क्लियर? अच्छा, अब जरा इसी में देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज मॉड ए की पावर n माइनस वन। ये तो फार्मूला पढ़ के गए हम लोग, बोलो भाई, है ना? अब सपोज कर लो मैं इस ए की जगह एडजॉइंट ए यूज कर रहा हूं, आई एम रिप्लेसिंग दिस ए बाई एडजॉइंट ए, तो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मॉड निकालना है। तो मैंने ए की जगह पे क्या यूज किया? एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन। बोलो। तो एक तरह से ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और उस पूरे की पावर n माइनस वन। और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? अभी तुम पढ़ जा रहे हो, मॉड ए की पावर n माइनस वन। तो ये हो जाएगा मॉड ए की पावर n माइनस वन की पावर n माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा कि मॉड ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो, नहीं समझ में आया? तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा क्या होगा? मॉड ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? अब सपोज कर लो, देखो अब यहां पे एक एडजॉइंट था, ध्यान देना, अब फिर से एक बार ध्यान दो। अगर एक एडजॉइंट था तो मॉड ए की पावर क्या था? n माइनस वन। दो एडजॉइंट आया तो क्या बन गया? मॉड ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। मान लो तीन एडजॉइंट होगा तो इसी सिमिलरिटी से क्या बनेगा? मॉड ए की पावर n माइनस वन का होल क्यूब। तो ऐसे ही मान लो यहां पे k एडजॉइंट लगा दे, वो कि एडजॉइंट ऑफ ऐसे अप टू k टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, और ये है तुम्हारा कितने बार? k टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा? मॉड ए की पावर n माइनस वन की होल पावर k। इज दैट ओके? है ना? अब इसी में मान लो वहां पे a की जगह पे वो लेमडा ए यूज कर दे, तो इस a की जगह पे क्या हो जाएगा? लेमडा ए फाइनली। नहीं हो जाएगा? बोलो। और फिर लेमडा ए हो जाएगा तो क्या बाहर आएगा? लेमडा की पावर n और फिर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन का होल स्क्वायर और मॉड ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? नहीं समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? बोलो। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो मेंस में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, कई क्वेश्चन आए हैं। तो अच्छा, एक चीज और इसी में देख लो, जैसे मान लो अगर तुमको दिया जाए कि ये सेकंड था, एक और कर, इसी में एक और प्रॉपर्टी देख लो, मॉड ऑफ लेमडा टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमको निकालना है और ए जो है वो nth ऑर्डर का है, तो ये क्या बन जाएगा? लेमडा की पावर n मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा लेमडा की पावर n मॉड ए की पावर n माइनस वन। तो इस चीज को भी याद रखना। क्लियर? समझ में आ गई बात? हमेशा याद रखो के ए इज के की पावर n मॉड ए, वेयर के इज एनी रियल नंबर। क्लियर है? नोट कर लिया? तो अब जरा देखो एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ, नोट कर लो। ठीक है, ओके। तो अब जरा देखो क्वेश्चन है, जैसे मेंस में क्वेश्चन दिया गया कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 का है।
ए का ऑर्डर क्या है 3, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसने कहा कि मॉड ऑफ 3 एडजॉइंट टू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू ए का मॉड, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10, ये दे रखा है उसने। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट 2a, इसकी वैल्यू है 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n। तो कह रहा है कि मॉड 3m प्लस 2n, इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इसको यार? हाँ देखो, सबसे पहले इसको पकड़ो। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है मॉड 3 एडजॉइंट 2a, क्यों भाई? तो ये क्या हो जाएगा, a की ऑर्डर क्या दे रखा है 3, तो ये 3 का क्यूब मॉड एडजॉइंट 2a, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और एडजॉइंट ऑफ, अभी 2a पे ध्यान ना दो, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है मॉड a की पावर, तो मॉड a यहां क्या है 2a की पावर n-1, तो दैट इज स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया 3 का क्यूब। अब देखो मॉड 2a का स्क्वायर है, तो 2 का क्यूब इंटू मॉड a, इसका स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? बोलो। मॉड ऑफ 2a को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब मॉड a, क्योंकि a थर्ड ऑर्डर का है ना। तो ये क्या बन गया 3 का क्यूब 2 की पावर 6 मॉड a, और ये इसने दे रखा है यहां पे। अब तुमको मॉड a की वैल्यू निकल जाए तो इससे कंपेयर कर लोगे तो m और n आ जाएगा। अब a की वैल्यू कहां से आएगी, वो इस इक्वेशन से आएगी। बोलो, समझ में आया कि नहीं? है ना। तो अब इसको कैसे करोगे तुम? देखो ये चीज लिखी क्या है, यहां ध्यान देना। आप मॉड 3 एडजॉइंट 2 एडजॉइंट मॉड ए, ये मॉड ए एक तरह से क्या है, एक नंबर की तरह यूज हो रहा है। जैसे एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए हम लोगों ने पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम वही चीज है। तो अब जरा इसको गौर करो, मेरे ख्याल से पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए थी, प्लस में होनी चाहिए थी। चलो लेट्स सी, अब जो भी होगा। 3 सबसे पहले, अब देखो इसको करने का तरीका समझो। सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है 3, हम इसको सबसे पहले लाएंगे तो ये क्या आएगा 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक किसकी तरह ड्रिल हो रहा है, मैट्रिक्स की तरह, है ना। तो मैट्रिक्स के ए है, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 3 मॉड एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट मॉड ए इंटू ए। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब बहुत आराम आराम चलो। इस एडजॉइंट के लिए ये पूरा एक मैट्रिक्स है, ठीक। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ये क्या होता है मॉड ए की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब मॉड ऑफ, अब एडजॉइंट की जगह क्या पे है ये पूरी चीज, दैट इज 2 एडजॉइंट मॉड ए इंटू ए, इस पूरे की पावर क्या लिखे हैं n-1, दैट इज 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इसको लिखने के लिए मैं क्या करूं, अब देखो फिर से 2, और ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज ए
मैट्रिक्स, तो 2 की पावर क्या बाहर आएगा? 3, और 3 का स्क्वायर, तो 3 का 3 इंटू 2, आई एम सॉरी 3, तो 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, तो 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 6 मॉड, यहां क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ मॉड ए इंटू ए की पावर होल स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। बोलो, अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग, तो मॉड ए की पावर n माइनस 1, तो मॉड ए इंटू इस पूरे का, तो ऐसे लिखोगे इसको, 3 का क्यूब 2 की पावर 6 मॉड ऑफ मॉड ए इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब इसको कैसे लिखोगे? मॉड ए का क्यूब बाहर आएगा तो मॉड ए की पावर 12 बाहर आ जाएगा, और ये मॉड ए की पावर 4, तो मॉड ए की टोटल पावर कितनी हो गई यहां? 16, तो ये चीज लिखी है मॉड ए की पावर 16, दैट इज 3 का क्यूब 2 की पावर 6 इंटू मॉड ए की पावर 16। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, और ये किसके बराबर दे रखा है? 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10। इज दैट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू, पेन चेंज कर लो भाई, ये क्या है? 3 की पावर 3 2 की पावर 6 मॉड ए की पावर 16। तो यहां से जरा बताओ हमको, जरा मॉड ए कितना आया? देखो 3 की पावर -16, 2 की पावर -16, तो मॉड ए की पावर 16 इज इक्वल टू 3 की पावर -16, 2 की पावर -16, सो मॉड ए कम्स टू बी 1/6। क्यों भाई? मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6, और ये चीज तुमको दी गई है, इसकी वैल्यू पूरी दे रखी थी 1 बाई मॉड ए, तो दैट इज 1/6 करोगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5। क्लियर? यही तो आया था ना, इसकी वैल्यू ही तो पूछ रहा है, 2 की पावर n 3 की पावर n, यस और नो? हाँ, ये मॉड ए का स्क्वायर होगा। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, यस यस यू आर राइट, यहां पे ये गलती हुई, मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा 1/6 इंटू 6, तो ये कितना बचेगा जरा जल्दी से बताओ? 3 इंटू 2 की पावर 4, अब तो सही है? 3 इंटू 2 की पावर 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और n की वैल्यू 1, तो m इज 4 एंड n इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अब इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, 3m प्लस 2n दैट इज 14। नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया? तो ये तुम्हारे जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। एक और करो इसी पे, इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन जेई मेंस का इसी पे करो। हाँ, समझ जाओगे? नहीं तो वीडियो को रिवाइज कर करके देखना। नोट कर लिया? जल्दी करो भाई। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, ओके, और कह रहा है कि मॉड ए की वैल्यू गिवन है 2।
मॉड ए की वैल्यू कितनी है 2, और कहता है इफ n एक कोई नंबर उसने डिफाइन किया है एंड दिस n इज नथिंग बट मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ऐसे करके एडजॉइंट ऑफ a, और ये एडजॉइंट उसने कहा लिखे हैं 2024 टाइम्स। ओके, तो बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी अपन लोगों ने पढ़ा था क्या, मॉड a की पावर n-1 की पावर जितने टाइम्स होगा, मॉड a कितना है 2, 2 की पावर 2024, तो दिस इज योर n। हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 2024। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करो, ये समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था। हाँ, एक क्वेश्चन तो हो गया, तो क्या कुछ और करना है। एक क्वेश्चन और करो जरा। उसने कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। अब ये थोड़ा सा देख के चक्कर ना आ जाए तुम लोग को कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है 3 और ए का ऑर्डर कितना है 3, ऑर्डर इज 3। अब जरा देखो ध्यान से, वो कह रहा मॉड एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, और इसकी वैल्यू कह रहा है 2 की पावर m 3 की पावर n है। तो m और n की वैल्यू क्या होगी। अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2a इनवर्स है। एक चीज अभी थोड़ी देर के लिए अभी ये याद रखना हमेशा कि a इनवर्स का जो मॉड होता है वो मॉड a का पावर -1 दैट इज 1 अपॉन मॉड a होता है। ये मैंने डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टी में पढ़ाया भी था, है ना, कि a की पावर -n का मॉड a की पावर -n हो जाता है ना। यहाँ n इक्वल टू 1 होगा तो ये से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज को यूज होगी। तो अब इसको स्टार्ट कैसे लोगे। सबसे पहले ये वाला एडजॉइंट है, तो इस एडजॉइंट के लिए क्या होगा कि मॉड इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -4 1 बाई 1 लिखते चलो, एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, इसकी पावर क्या हो जाएगा n-1। व्हाट इज n-1, 2, क्योंकि उसका ऑर्डर है 3। इतना क्लियर है। अब इस एडजॉइंट को लाने के लिए पहले क्या है, पहले -4, तो -4 का क्या बाहर आएगा, -4 का क्यूब, और यहां पे स्क्वायर है तो -4 की पावर, तो दैट इज 4 की पावर 6। क्या ये चीज क्लियर हो रही है। तो दिस इज 4 की पावर 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो आ गया 4 की पावर 6। अब इस एडजॉइंट के लिए देखोगे तो इसकी पावर n-1, तो 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 की पावर 4। तो यानी कि मॉड ऑफ -3 एडजॉइंट, समझ में आ रही बात, 3 एडजॉइंट 2a की पावर -1 की पावर 4। यहां तक क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें क्या होगा, -3 के पावर 3 बाहर आएगा, और -3 की पावर 3 की पावर 4, तो -3 की पावर 12, तो दैट इज 3 की पावर 12 बाहर आ जाएगा। इज दैट ओके। तो 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12, और यहां बचेगा एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट
2a की पावर -1 की पावर 4। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बोलो, इज दैट ओके? समझ में आ रहा कि नहीं? अब इस एडजॉइंट के लिए इसकी पावर n-1, तो n-1 क्या होगा? 2, और उस 2 की पावर 4 दैट इज 16। 8 कैसे जाएगा? एक मिनट, एडजॉइंट मान लो कि ये लिखा है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की पावर 4 है ना? तो मॉड ए की पावर 2 और इसकी पावर 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। आई एम सॉरी, तो सॉरी, तो ये हो जाएगा यहां पे, अब ले लो 4 की पावर 6, 3 की पावर 12 इंटू मॉड ऑफ, क्या हो जाएगा? 3 एडजॉइंट 2a का इनवर्स। बात ना करो भाई, इस पूरे की पावर क्या होगा? 8। ठीक है, अब इसमें से 3 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 8 24, तो 3 की पावर 24 फिर बाहर आ गया, तो 4 की पावर 6, 3 की पावर 24 और 12 कितना हो गया? 3 की पावर 36 मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1 की होल पावर 8 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 12, तो दिस इज 2 की पावर 12, 3 की पावर 36, और इसको क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा मॉड 2a की पावर -1 की पावर 8 दूनी 16, दैट इज 16। क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? है ना? अब इसमें क्या होगा? ये हो गया 1/2, दिस इज 1/2, तो ये होगा 2 की पावर 12, 3 की पावर 36 मॉड 1/2 मॉड सॉरी ए इनवर्स की पावर 16। अब क्या आएगा बाहर, जल्दी से बताओ? 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब इंटू 16, 48, 48, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -36, बोलो, इंटू 3 की पावर 36, और ये आएगा मॉड ए इनवर्स की पावर 16, और मॉड ए इनवर्स की पावर 16 क्या होगा? 1/a की पावर 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -36, 3 की पावर 36 अपॉन मॉड ए की पावर 16, और मॉड ए कितना है? 3, तो दिस इज 3 की पावर 16, तो ये कितना बन गया भाई? जल्दी से बोल। 2 की पावर -36 इंटू 3 की पावर 20, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आया? बोलो, समझ में आया? तो m कितना आ गया यहां से? 36 माइनस का, और n कितना आ गया? 20। तो m और n की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी थी। अब उसने कुछ m प्लस n की यानी किसी की वैल्यू पूछ रखी है, तो यू कैन इजिली फाइंड। तो व्हाट इज m एंड व्हाट इज n? तो समझ में आया इतने बड़े इस चीज को किस तरीके से हमको रीअरेंज करके इसको लिखना। और ये बहुत बार पूछा गया है मेंस में, टू मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दिस तरह के क्वेश्चन। तो सिंपल एक सेट प्रोसीजर है, यू जस्ट अप्लाई दैट सेट प्रोसीजर एंड फाइंड आउट द वैल्यू। बहुत लेकिन ध्यान से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके गलती होने के बहुत ज्यादा चांस है, और अगर सही तरीके से करते जाओगे तो चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। बोलो, यहां तक क्लियर है ना? ओके, तो मैंने तुमको अभी एडजॉइंट और एडजॉइंट कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई, अभी 2-3 प्रॉपर्टीज है ना। अब आ जाओ इनवर्स पे। तो अभी स्टार्टिंग मैंने इनवर्स से करी थी कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करना है।
तो मैंने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि ए एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? मॉड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको डिफाइन करना है तो देखो उसको क्या कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। तो वो कहता है कि मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स बी है एंड ए है, दो ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तुम्हारा, है ना, एंड दे एग्जिस्ट इन सच अ वे दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। If there exist two matrices A and B such that AB equal to BA is equal to identity matrix, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो हम कहते हैं कि जो A है वो B का या B जो है वो A का इनवर्स होगा, देन B विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स, है ना। मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहेंगे कि उसमें से एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ठीक, अब जरा यहां पे आ जाओ, इस पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं मॉड ए तो कोई नंबर है और नॉन सिंगुलर है, मैंने पहले ही बोल रखा था इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो मॉड ए से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो। तो ए मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? इनवर्स होगा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। बोलो। तो किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स हमेशा क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो किसी मैट्रिक्स ए का अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है तो व्हाट यू हैव टू फाइंड? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। और चूंकि मॉड ए डिनोमिनेटर में होता है इसीलिए कहा जाता है कि इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? बोलो। तो अब आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। एडजॉइंट ए निकालना तुमको आता है? एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। मॉड ए उसका आप कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्लियर है ना? 2/2 में इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो देखो हमेशा याद रखना 2/2 में इनवर्स निकालने का तरीका क्या रहेगा कि अगर 2/2 की कोई मैट्रिक्स दी गई है दैट इज ए बी सी डी। अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 की दी गई है ए बी सी डी तो इसका इनवर्स हमेशा क्या होगा? ध्यान रखना। सबसे पहले एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए मैंने 2/2 में क्या सिखाया है? इनके पोजीशन को इंटरचेंज करो, इसमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दो। अब इसको डिवाइड किससे कर दोगे? इसके मॉड से। तो 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा ये होगा। अगर कोई भी 2/2 मैट्रिक्स दी जाए तो उसका इनवर्स आप इमीडिएटली कैलकुलेट करके लिख सकते हो कि दिस इज द इनवर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। इज दैट ओके? समझ में आ गई बात? और 3/3 में कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक, प्रोसीजर तुमको बता दिया है कि एडजॉइंट निकालो और उसका मॉड निकालो। ठीक, तो अब इसकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो अभी इतने